मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर चुके हुए हैं, चैप्टर सब डन है, ग्रामर भी हम लोग सारे कर चुके हुए हैं। अब हम उन टॉपिक्स की रिवीजन करते हैं जो हम पहले कर चुके हुए हैं। जैसे हमने क्रिया डिस्कस की थी, आज हम लोग कारक डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, कोई मुझे बताएगा बेटा कारक होते हैं? कारक क्या होते हैं? एनीवन? नो? ओके। कारक बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, है ना। अब उन वर्ड्स को सेंटेंस में हमने लिखना है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, ये सारे अलग अलग शब्द हैं। क्या ये वाक्य ठीक लग रहे? माँ बच्चों खाना दिया, ये ठीक लग रहा है वाक्य? नहीं ठीक लग रहा है ना। तो ये देखो, ये क्या है, सारे संज्ञा शब्द है, माँ बच्चों खाना। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के बाकी शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माँ ने बच्चों को खाना दिया। ठीक है, अब ये ने और को, इन्होंने वाक्य को जोड़ा, सारे शब्दों को आपस में जोड़ा। ठीक है, ये क्या है? कारक। राइट, इज इट क्लियर? चले आगे। ओके, आपको याद होगा एक कारक तालिका है, कारक तालिका। जिसको याद है हाथ खड़ा करो, जितनी भी याद है। ओके, यस समृद्धि? यस मैम। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में है अरे। अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन है अरे। ओके, गुड गुड समृद्धि। ये जो कारक तालिका है, आदि कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे क्या है? कारक के भेद। ओके, कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते जाओ, कारक तालिका लिखो पहले सब लोग। कर्ता ने, अब देखो ये जो मैं लिख रही हूं, कर्ता, कर्ता कारक है, कारक का भेद है, और जो ने है वो उसका चिन्ह है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण
में, पर, ऊपर, संबोधन के अनेक। ओके, नोट करो इसको। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन ये अरे। ओके, ठीक है। अब देखो, इनको जब हम भेदों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें किसी शब्द को अंडरलाइन किया होता है, ठीक है। शब्द को अंडरलाइन किया होता है और आपको कहा होता है कि कारक का भेद बताइए, रेखांकित कारक का भेद बताइए। जैसे अध्यापक ने पढ़ाया, ठीक है। इसमें आपको अंडरलाइन करके दिया होगा, कारक अंडरलाइन कर दिया कि इसका भेद बताओ। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा कारक है? उसके लिए ये जो चिन्ह होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। कैसे? अध्यापक ने पढ़ाया, ने लगा हुआ, ठीक है। इधर देखो, कर्ता ने, राइट। ने किसके साथ होता है? अध्यापक के साथ। अध्यापक कौन सा कारक हो गया? कर्ता का, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं होता कि उसके साथ ने लगा हो, हर सेंटेंस में तो जरूरी नहीं है ना। आप सबको पता है ना कि कारक क्या है, कर्ता कौन होता है, पता है सबको? शो मी थंब जिसको पता है कर्ता कौन होता है। ओके, गुड, आपको पता है कि कर्ता कौन होता है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस आ जाए, माली पौधे लगाता है, इसमें माली को अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है, माली को अंडरलाइन किया हुआ। अब आपने ये बताना है कि ये कौन सा कारक है, कैसे पता चलेगा? इसके साथ ने लगा है, को लगा है, से लगा है, के लिए लगा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कारक है? रेज योर हैंड्स। यस दृष्टि। मैम इसमें जो माली है वो काम कर रहा है तो इसलिए ये कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक वो होते हैं जो काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें पता है कि काम कौन कर रहा है? माली कर रहा है। जो काम करता है वो कर्ता होता है, इसलिए माली कर्ता। अगर तो ने लगा हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पता चल ही जाएगा कि ने जिसके साथ लगा हुआ है वो कर्ता कारक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ने लगा हो, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जो काम करता है वो कर्ता। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? चले आगे। ओके, नेक्स्ट कर्म कारक। कर्म क्या होता है, कौन बताएगा?
यस अर्शिया। कर्म जिस पर काम किया जाए या जिसके द्वारा काम किया जाए। किसके द्वारा काम किया जाए? नहीं, वो करता। जिस पर काम किया जाए, पहले ठीक बोला, जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, उसने बच्चे को डांटा। उसने बच्चे को डांटा। डांटना क्या है? काम है, ठीक है। डांटने का काम कौन कर रहा है? उसने। उसने हो गया कर्ता, जो काम कर रहा है। बच्चे क्या है? बच्चे। जिस पर काम हो रहा है, डांटने का काम किस पर हो रहा है? बच्चे पर हो रहा है, इसलिए बच्चे क्या हो गया? कर्म का। क्लियर? क्लियर? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। वह राघव को बुला रहा था। वह राघव को बुला रहा था। पहले मुझे कौन बताएगा वह कौन सा कारक है? वह कौन सा कारक है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स फास्ट। सब आंसर्स दृष्टि ने देने हैं। वह कौन सा कारक है? जल्दी बताओ, हाथ लगा। बी फास्ट। यस जसलीन। वह कर्ता कारक है। ओके गुड। जसलीन, आप ही मुझे बताओगे इसमें क्रिया कौन सी है? बुला बुला ठीक है, ये हो गई क्रिया, ये हो गया कर्ता। बुलाने का काम किस पर हो रहा है? राघव। राघव पर। तो राघव क्या है? राघव कर्म है। कर्ता। ओके, अब हमारे पास एक सेंटेंस में तीन चीजें हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, जो काम किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो हो गया कर्ता। और जिस पर काम हो रहा है वो हो गया कर्म। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जरूरी नहीं होता कि कर्ता कारक के साथ ने लगा हो। जरूरी नहीं होता कि कर्ता के साथ ने लगा हो। आपको ये पता होना चाहिए कि काम जो कर रहा है वो करता है। ठीक है, इसी तरह से जरूरी नहीं होता कर्म के साथ को लगा हो। पहले सेंटेंस में को लगा हो था, दूसरे में भी को लगा था, आपको पता चल गया जिसके साथ को लगा है वो कर्म का है, राइट। लेकिन जरूरी नहीं होता कि कर्म के साथ को लगा। अब ऐसे सेंटेंसेस देखिए, पिताजी ने मुझे बुलाया। पिताजी ने मुझे बुलाया। इसमें कर्म कारक कौन सा? रेज योर हैंड्स। यस रितिशा। मुझे। मुझे, वेरी गुड। रितिशा कारण बताओगे? रितिशा कारण बताओगे बेटे? मैम, क्योंकि मुझे मतलब कि काम मुझे पर हो रहा है, तो इसलिए वो कर्म कारक होगा। जो बुलाने का काम है पर हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो कर्म कारक हो गया। क्लियर एवरीवन? ठीक है, माँ खाना पका रही थी।
माँ खाना पका रही थी। जल्दी से हैंड रेस करके बताओ इसमें कर्म कारक कौन सा है। खुशी आप मुझे बताओगे। खुशी इसमें कर्म कारक कौन सा है। खाना पका रहे थे। कर्म कारक कौन सा है। पकाना तो खाना क्रिया है। पकाना तो क्रिया है खुशी। पकाना वो तो काम करना होता है, पकाना वो तो क्रिया है। कर्म कौन सा है इसमें। खाना खाना। ओके गुड। खाना जो है वो कर्म कारक, क्योंकि पकाने का काम खाने पर हो रहा है इसलिए खाना कर्म कारक। ओके, इज इट क्लियर। करण कारक। करण कारक कहां पर होता है। जब हमें पता चले कि किसी के द्वारा काम हो रहा है, किसी से काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं चौक से लिख रही हूं, ठीक है। मैं चौक से लिख रही हूं। मैं हो गया कर्ता, लिखना हो गया क्रिया, ठीक है। चौक क्या हुआ, मैं चौक की हेल्प से लिख रही हूं ना, विद द हेल्प, करण से के द्वारा, विद द हेल्प से, जिसकी सहायता से काम हो। अब लिखने का काम चौक की सहायता से हो रहा है, तो चौक क्या है, करण कारक। ओके, कौन एग्जांपल देगा मुझे करण कारक की। रेज योर हैंड्स। करण कारक के एग्जांपल कौन देगा। यस सान्या। नीता के द्वारा खाना बनाया गया। बेटा सेंटेंस देखो, क्या ग्रामेटिकली ये ठीक सेंटेंस है। मीता के द्वारा खाना बनाया गया, इसको हम ये नहीं लिखेंगे मीता ने खाना बनाया। हम वाच्य नहीं कर रहे, हम कारक कर रहे हैं। मीता उसमें करता ही रहेगी क्योंकि खाना बनाने का काम मीता ने किया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मेरे द्वारा चौक से लिखा जा रहा है या मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो लिखने का काम तो मैं ही कर रही हूँ ना, तो वो तो कर्ता कारक ही रहेगा। हमें कर्ता और क्रिया के अलावा करण कारक चाहिए। ओके, यस गुनीत। पिताजी ने कलम से पत्र लिखा। ओके, पिताजी ने कलम से पत्र लिखा। पिताजी कर्ता कारक, लिखना, पिताजी ने कलम से पत्र लिखा। ओके, लिखा क्रिया, पिताजी कर्ता कारक, ठीक है। लिखने का काम किस पर हो रहा है, पत्र पर हो रहा है। पत्र हो गया कर्म कारक। किसकी सहायता से पत्र लिखा जा रहा है, कलम की सहायता से, तो कलम क्या हो गई, करण कारक, ठीक है। और कौन बताएगा एग्जांपल। यस जलश्वी। मैम मैम राम बल्ले से क्रिकेट खेल रहा है। ओके, राम बल्ले से क्रिकेट खेल रहा है। बल्ला होता है बैट, बल्ले से। ओके, तो क्रिकेट खेलने का काम किसकी सहायता से हो रहा है, बल्ले की सहायता से, तो बल्ला हो गया करण कारक। ओके, हम रेलगाड़ी से दिल्ली जाएंगे।
रेलगाड़ी से दिल्ली जाएंगे। हम कर्ता, जाएंगे क्रिया, किसकी सहायता से जाएंगे? रेलगाड़ी की सहायता से। तो रेलगाड़ी करण का। क्लियर? चले आगे। तान्या समझ में आ रहा है? तान्या समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? तान्या सिर हिलाकर मुझे बता दो हाँ या ना। ओके गुड। चलिए, हार्दिक समझ में आ रहा है? सक्षम? ओके फाइन। चलिए, नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह लिखो। के लिए हमने सबसे पहले किया, जो व्यक्ति काम करता है वो कर्ता, जो काम हो रहा है वो क्रिया, जिस पर काम हो रहा है वो कर्म, जिसकी सहायता से काम हो रहा है वो करण कारक, जिसके लिए काम हो वो संप्रदान कारक। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मां ने बच्चे के लिए खाना पकाया। मां ने बच्चे के लिए खाना पकाया। ठीक है? मां कर्ता, पकाया क्रिया, पकाने का काम, खाने पे हुआ, खाना कर्म। किसके लिए काम हुआ? बच्चे के लिए। बच्चा क्या हो गया? संप्रदान कारक। इतना समझ में आया? उसने भाई के लिए उपहार खरीदा। उपहार खरीदा। ठीक है? उसने कर्ता, खरीदा क्रिया, उपहार कर्म, क्योंकि खरीदने का काम उपहार पर हुआ। किसके लिए उपहार खरीदा? भाई के लिए। भाई क्या हो गया? संप्रदान कारक। ओके, इतना समझ में आया सबको? अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। जैसे हमने कहा था कि कर्ता के साथ ने अगर ना लगा हो, हमें पता होना चाहिए कि कर्ता कारक है। कर्म के साथ अगर को नहीं लगा हुआ, हमें ये पता होना चाहिए कि काम किस पर हो रहा है, तो वो पता चल जाता है कर्म कारक है। इसी तरह से संप्रदान कारक जरूरी नहीं है उसके लिए के लिए लगा, जरूरी नहीं है के लिए शब्द लगा हो। ठीक है? सेंटेंस देखो, उसने भिखारी को कंबल दिया। उसने भिखारी को कंबल दिया। उसने कर्ता हो गया, देना हो गया दिया। ठीक है? अब देने का काम किस पर हो रहा है? यस जलश्वी, देने का काम किस पर हो रहा है? कंबल पर। कंबल पर। तो कंबल क्या हो गया? मैम कर्म। कर्म कारक। ओके, तो भिखारी क्या होगा? भिखारी मैम भिखारी कर्ण कारक। मैम सॉरी संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। मैम संप्रदान कारक। क्यों? मैम इसका एक मेथड है जिसमें दोनों किसको और क्या का मैम आंसर मिल रहा है, जिसका आंसर पहले मिल रहा है वो मैम संप्रदान कारक। गुड गुड जलश्वीर, वेरी गुड। अब देखो हमने ये बात देखनी है कि देने का काम जिस चीज पर हो रहा है वो कर्म कर, और वो चीज जिसको दी जा रही है वो संप्रदान। देने का काम जिसके लिए हो रहा है, कंबल देने का काम किसके लिए हो रहा है? भिखारी के लिए, चाहे उसको उसके साथ को लगा हुआ है पर वो कर्म नहीं होगा। ठीक है, देने का काम जिसके लिए हो रहा है, जिस पर हो रहा है वो कर्म, जिसके लिए हो रहा है वो संप्रदान। दूसरा तरीका ढूंढने का ये है, जब हमने संप्रदान कारक ढूंढना हो तो द्विकर्मक क्रिया होती है, क्या और किसको का आंसर मिलता है, और किसको का आंसर जो होता है वो संप्रदान कारक है। इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके